तो लास्ट लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन ये था जो हम होमवर्क मिला था आप लोगों को। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, log 5 टू द बेस 0.4 ओके इक्वल्स टू क्या है, तो माइनस हाफ इक्वल्स टू क्या आना चाहिए वो हमें ढूंढना है। बेसिकली आपने बताया -2, देखते हैं हम लोग क्या आता है आंसर। ओके चलो, तो वो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। ये जो कुछ मान के चलो इसका वैल्यू क्या आएगा, x आने वाला है। ओके, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या होगा हमारा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। अब बताओ, log 5 टू द बेस 0.4 इसको एक्सपोनेंट के टर्म में कैसे लिखेंगे? यस एनीबॉडी ट्राई कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 0.4 रेज टू 5 इक्वल्स टू, रेज टू 5 नहीं, यहाँ पे रेज टू x इक्वल्स टू 5। सही है ये। अभी देखो ये 0.4 है ना, तो 0.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो? 0.4 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 4 वन अपॉन अपॉन 10 10, 4 अपॉन 10 रेज या टू 4 x अपॉन इक्वल्स टू 5। अब 4 अपॉन 10 को क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2 अपॉन 5 रेज टू x इक्वल्स टू 5। ओके, 2 अपॉन 5 रेज टू x इक्वल्स टू 5। अब बताओ, अभी यहाँ से हमें x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना, कोई तरीका है? बोल सकते हो इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका? तो बेसिकली देखा है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन क्या है कि वहाँ पे 0.4 नहीं होना चाहिए, वहाँ पे 0.04 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0.04। हाँ ओके, अभी देखो, अभी 0.04 अगर वहां पे हो गया तो एक्चुअली 0.04 करने से फायदा क्या होगा, मतलब एक्चुअली वो क्वेश्चन क्यों है, अगर क्वेश्चन पहले भी करेक्ट था उसका आंसर फाइंड कर सकते थे, लेकिन इस मेथड से नहीं होता। ये जो मेथड है ना, जिस मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस मेथड से सॉल्व नहीं होता। उसे सॉल्व करने के लिए हमें दूसरे मेथड की जरूरत पड़ती, लेकिन फिलहाल हम लोग ये मेथड सीख रहे हैं, इसलिए हमें इसके थ्रू सॉल्व करने वाले क्वेश्चन चाहिए। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, 0.04 होता। अगर 0.04 होता, ओके, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 0.04 रेज टू x इक्वल्स टू 5। 0.04 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 अपॉन 100 रेज टू x इक्वल्स टू 5। ये क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 1 अपॉन 25 रेज टू x इक्वल्स टू 5। ओके, अभी 25 क्या है, 25 5 का स्क्वायर होता है, बोल है कि नहीं? 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो मैं क्या लिखूंगा वहां पे, 1 अपॉन 5 का स्क्वायर रेज टू x इक्वल्स टू 5। ओके, यहां तक किसी को डाउट है? नो। ओके, आयुष? नहीं सर, नहीं है। चलो, अभी मैंने तुम्हें एक बात बताया था, 1 अपॉन x 1 अपॉन 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 5 को 5 रेज टू -1 लिख सकता हूँ। इनवर्स का कॉन्सेप्ट याद है? ये सर नो, ये लिख यस सर। सकते हैं हम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन 5 स्क्वायर है ना, इसको लिखेंगे 5 रेज टू -2 रेज टू x इक्वल्स टू 5। ओके, अभी देखो, अभी a रेज टू m रेज टू n क्या होता है, a रेज टू mn होता है कि नहीं? लॉ ऑफ इंडाइसिस सुना होगा कभी। यस सर। तो इस अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से 5 रेज टू -2x इक्वल्स टू 5। अब देखो ये दोनों सेम है, नीचे का सेम है, तो ऊपर का क्या कर सकते हैं, ऊपर का हम 5 रेज टू 1 है उस साइड, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी एक्सपोनेंट है, जो भी पावर है, उसको इक्वेट कर देंगे। तो -2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू मिला -1/2। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 1000 टू द बेस 10। अभी 1000 टू द बेस 10 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 को
लेकिन इसको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट तरीका जो होगा वो यूज करने का। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था सेम वही मेथड यूज करके मैं दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मुझे सिंपल तरीका पता है, कुछ छोटे एक दो स्टेप में हो सकता है, तो मैं क्यों बिना काम का उतना लंबा स्टेप करना चाहूंगा, यहाँ पे लिखो फिर यहाँ लिखो फिर यहाँ लिखो, उतना करने का कोई मजा ही नहीं है। क्योंकि ये देखो ये कब होता है, अगर तुम नॉर्मल बस बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तब उस केस में बहुत अच्छा है कि हाँ भाई पूरा क्वेश्चन एक ही पैटर्न में होता है, पूरा सेम ऐसे से लिखते जाओ। लेकिन मैंने बताया मैं तुमको कॉम्पिटिटिव का भी फील देना चाहता हूँ, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं, कैसे पढ़ाए जाते हैं, उसमें क्या कैसे पढ़ना होता है, उस अकॉर्डिंग पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इजिएस्ट वे होगा वो हम लोग फॉलो करेंगे। अभी देखो लॉग 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। अभी देखो नीचे 10 है, 10 को ऐसे रहने दो, मैंने क्या बोला 3 को बाजू में बैठा दो, 3 इंटू लॉग 10⁻10। अभी देखो लॉग तुम्हें पता है log a⁻a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा। आंसर आ गया हमारा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 0.01 टू द बेस 10, इसका वैल्यू हमें निकालना है। अभी देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीधी सी बात क्या करेंगे, ये log 0 पॉइंट, इसको हम लोग पहले ये अगर पॉइंट में आना तो बहुत सॉल्व करना था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लॉग में। तो हम लोग क्या करें, लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं इसका वैल्यू x आया, तो 10⁻x इक्वल्स टू 0.01। अब 0.01 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100 लिख सकता हूँ। 1/100 में किसको लिख यस सकता सर। हूँ, 0.01 को। अभी यहाँ से 10⁻x इक्वल्स टू 1/10 का स्क्वायर, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो 1/10 का स्क्वायर। यहाँ से 10⁻² लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वो अपॉन में है तो ऊपर ले जाकर क्या इनवर्स कर सकते हैं ना हम। तो 10⁻x का वैल्यू क्या है, 10⁻²। तो फाइनली यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, तो x का वैल्यू -2 आ गया। ओके, सिंपल है। हाँ सर। ओके चलो ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन है लॉग क्यूब रूट ऑफ 16 टू द बेस 2। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, इसे हम लोगों को एक्सपोनेंट के फॉर्म, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मान के चलिए इसका वैल्यू अगर x होता है तो 2⁻x इक्वल्स टू 16⁻1/3। ये क्यूब रूट ऑफ 16 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 16⁻1/3। ओके, चलो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद देखो 2⁻x इक्वल टू 16⁻1/3 लिखा। अभी देखो 2⁻1 क्या होता है, 2 होता है। 2⁻2 क्या होता है, 4 होता है। 2⁻3 क्या होता है, 4 2 जा 8 होता है। 2⁻4 क्या होता है, 16 हो जाता है। ओके, मतलब मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻4। बोलो। हाँ सर। ओके चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे, 16 को मैंने लिख दिया 2⁻4, और तुम्हें पता है क्या a⁻m होल रेज टू n क्या होता है, a⁻m इंटू n। तो ये 4 इंटू 1/3, तो 2⁻x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2⁻4/3। ओके, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये दोनों सेम है तो x इक्वल्स टू 4/3 आ गया आंसर। सिंपल है क्वेश्चन, इसमें क्या किया हमने बस कि एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, और वहां पे जस्ट इसको ये दोनों सेम करना है हमें, बस दोनों जगह का जो तुम्हारा बेस है वो सेम करना है। जैसे वो सेम हुआ देन ऊपर वाला जो वैल्यू उसको हमें इक्वेट कर देना है, और जैसे इक्वेट किया तुम्हें आंसर आ जाता है यहाँ से। चलो, तो जो भी कुछ क्वेश्चन थे वो हमने बेसिक जो अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार और फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जो हमारा चालू था वो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में क्या होता है दोस्तों, पहला प्रॉपर्टी हमने देखा log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी देखा log 1 टू द बेस a इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, ये दोनों प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर लिया था। उसके बाद जो तुम्हारा तीसरा प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और फिर उसका हमने अगर लॉग लिया तो क्या करने का, log m इंटू n
टू द बेस ए रहा तो क्या होगा? ओके, अगर ऊपर में दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है और नीचे में तुम्हारा क्या है, बेस एक है, सेम बेस है, तो हम क्या करेंगे उस केस में हमारा वैल्यू हो जाएगा log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ओके, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है? ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है। अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो और फिर उसमें अगर आपको क्या करना है कि सेपरेट करना है तो क्या करोगे? जैसे जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, log 5x टू द बेस 5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप क्या करोगे, log 5 टू द बेस 5 प्लस log x टू द बेस 5 इक्वल्स टू क्या होगा? log a टू द बेस a 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, प्लस log x टू द बेस 5। तो ये आपका क्या हुआ? सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। ओके, तो अब यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना हो, कुछ सिंप्लीफिकेशन करना हो, तो आप ये तीसरे प्रॉपर्टी का आप हेल्प ले सकते हो। ओके, बताओ इस तीसरी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है? No, sir. ओके